ऐसा सवाल एग्जाम हॉल में मिले तो आप लोग कैसे बनाइएगा? सुनिए, सवाल में दिया क्या, एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पर पावर 4 बराबर 1154। फिर बोला कि एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा? ये सवाल एसएससी सीपीओ 9/11/2022 में पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल कहां पूछा गया था? ये सवाल एसएससी सीपीओ के अंदर आया हुआ। सुनिए, 1 मिनट के लिए पहले खुद से सवाल बनाने का कोशिश करिए, पहले वीडियो रोकिए और खुद से सवाल बनाइए, उसके बाद पता चलेगा कि सवाल कितना जबरदस्त है। और ये सवाल एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। ऐसा ना सोच लीजिएगा कि एसएससी सीपीओ पाया है ना फिर सीजीएल में नहीं आएगा, सीएचएसएल में नहीं आएगा, एमटीएस में नहीं आएगा, एएलपी में नहीं आएगा, ग्रुप डी में नहीं आएगा, एनटीपीसी में नहीं आएगा, टेक्नीशियन में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता, इसका कोई गारंटी नहीं है। सवाल सिर्फ तरीका आपको पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सवाल अगर सीपीओ में आया तो सीजीएल में नहीं आएगा, एएलपी में नहीं आएगा, टेक्नीशियन में नहीं आएगा, ग्रुप डी में नहीं आएगा, सीडीएस में नहीं आएगा, सीपीओ में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता। ये सीपीओ का तो सवाल है ही है, एसएससी सीपीओ के अंदर सवाल पूछा गया ही है, तो फिर सीपीओ का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो सीधे करने का जरूरत नहीं है। हाँ, सवाल कहीं भी आ सकता, सिर्फ आपको तरीका पता रहना चाहिए। सवाल पढ़िए ना सोच लीजिए कि सीपीओ के अंदर आया तो अब बाकी बात एग्जाम में नहीं आएगा। सुनिए, सवाल को कैसे समझाना है सुनिए। पहले सवाल में दिया कि एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स पर पावर 4 बराबर 1154। फिर बोला कि एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा? सुनिए, और कुछ ना करना क्या है, अब यहां से पहले आप लोगों को स्क्वायर बला पर आना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर तो बराबर लिख दीजिएगा 1154 और इसमें दो जोड़ के रूट लगा दीजिए। तो कहिएगा सर 1154 में दो जोड़ेंगे ना तो 1100 कितना हो जाएगा? 1156 होगा। यहाँ पे लिख देते 1156। कितना लिख देंगे? 1156 लिख देंगे और इस पे रूट लगा देंगे। कहेगा सर 1156 जो होता है ना ये 34 का होता है। किसका होता है? 34। 1156 रूट 1156 को तोड़ेंगे ना तो 34 आएगा। कितना आएगा? 34 आएगा। तो 34 और करिए क्या, फिर यहां से आप चलिए यहां पर x प्लस 1 बटा एक्स पर आइए तो फिर इसमें दो जोड़ के रूट लगा दीजिए। कहिएगा 34 में दो जोड़ेगा सर 36 होगा और रूट अंडर 36 का वैल्यू हो जाएगा 6 होगा। और अब यहां से यहां पर डायरेक्ट पहुंच जाइए। बताइए x प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू दिया है 6। अब तो आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते कि x क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा। बस आप लोगों को इतना ही तो दिक्कत था कि अगर इसका वैल्यू पता है तो फिर इसको तो धुआं करके रख दीजिएगा, आग लगा दीजिएगा, सवाल में आग लगा दीजिएगा, रुकने वाला भाग यहाँ पे नहीं है। सुनिए अब करिएगा क्या, कहिएगा सर एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब का वैल्यू पूछा तो इसका फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस 3a। तो एक जगह 6 बैठाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6 का क्यूब माइनस 3 गुना 6 लिखेंगे। 6 का क्यूब होता 216 अब माइनस करेंगे 6 गुना 3 18। बताइए 216 में से 18 घट जाएगा तो सर 198 ना बचेगा। कितना बचेगा? 198। यही हुआ सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा कितना? 198। अब कहिएगा सर इतना बात तो समझ में नहीं आया, इतना तो ठीक है कि बिना पेन और पेपर का वो बना लेंगे। कैसे बना लेंगे सुन लीजिए 1 मिनट के लिए, बिना पेन पेपर का कैसे बनाइएगा। एक्स पर पावर 4 प्लस 1 में एक्स पर पावर 4 का वैल्यू 1154 दिया है। इस पर से आप स्क्वायर पड़ेगा तो दो जोड़ के रूट लगा दीजिए। कहिएगा सर दो जोड़ देंगे ना इसमें हो जाएगा 1156 में रूट लगाए तो हो जाएगा 34 और फिर स्क्वायर से एक्स प्लस 1 में एक्स पर आना तो इसमें भी दो जोड़ के रूट लगा देंगे। कहिएगा सर 34 में दो जोड़ देंगे हो जाएगा 36 और रूट अंडर 36 का वैल्यू 6 होगा। अब क्यूब याद करना एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब यानी a क्यूब माइनस 3 फॉर्मूला था तो 6 का क्यूब माइनस 3 गुना 6 करेंगे 6 का क्यूब 216 और 3 गुना 6 करेंगे 18। 216 में से 18 घटेगा सर हो जाएगा 158 का सवाल का हो गया जवाब। बिना पेन पेपर का बस 10 सेकंड के अंदर सवाल को बना लेंगे। लेकिन हमको ये बात सर पता नहीं चला, ये बात समझ में नहीं आया आखिर आप ये काम करते कैसे हैं, ये काम आप करते कैसे हैं। अगर ये बात बता देते ना सर तो शायद जीवन भर आपका नाम लेते रहेंगे, कभी भूलबो ना करेंगे और आपका वीडियो इतना दबा के शेयर करेंगे ना सर फिर आप भी पूरे देश दुनिया में चमक जाइएगा। टेंशन काहे लेते हैं, इसका भी तोड़ बता देते हैं, उसके बाद ट्रिक भी आपका काम करेगा और टेंशन भी नहीं होगा। आखिर कोई पूछ भी दे तो उसको जबरदस्त तरीका से अंजाम भी दे सकते हैं, दूसरा सवाल भी आ जाए तब पर भी आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं अगर ये बात इतना पता रहे ना तो फिर दूसरा सवाल आएगा तो आपको फंसा लेगा। इतना बात आप सोच लीजिए, आज के बाद नहीं फंसेगा। सुनिए इसको आप साफ करते हैं और बताते हैं। यहां पर करिए क्या, दोनों साइड दो जोड़ दीजिए। यहां पर क्या करिएगा, दोनों साइड दो जोड़ दीजिए। इसको थोड़ा यहां हटा के दे देते हैं, यहां पे 2 लिख देते हैं और बराबर यहां दे देते हैं और यहां भी दोनों साइड 2 जोड़ दिए। कोई दिक्कत यहां तक? कहिएगा सर दिक्कत कुछ भी नहीं है, जरा सा भी दिक्कत नहीं। काहे दिक्कत नहीं है कि जो काम किए दोनों के लिए किए तो कोई दिक्कत नहीं। 2 जोड़ना है दोनों साइड 2 जोड़ दीजिए, 3 जोड़ना दोनों साइड जोड़ दीजिए, 5 जोड़ना दोनों साइड जोड़ दिए तो फिर समस्या कहां?
कोई दिक्कत नहीं है। तो दो जोड़े इधर तो दो इधर भी जोड़ दिए, जरा सा भी समस्या यहाँ पे सर नहीं है, कोई भी डाउट नहीं, जरा बताइए सर आगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक बार करिए, करिएगा तो बताइए इसके बराबर आएगा, पक्का इसके बराबर आएगा, कर लीजिए। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो कहिएगा सर ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर का स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, प्लस 2ab का एक जगह एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इंटू बी के जगह 1 बटा एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटा एक्स स्क्वायर। बताइए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, कहानी खत्म। मतलब यहाँ पर क्या हो, एक्स पर पावर 4 अब प्लस में क्या 1 बटा एक्स पर पावर अब 4 अब प्लस क्या होगा 2। अब बताइए इतना निकल के आया कि नहीं आया, क्या लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो बताइए इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, कहेगा सर और बात तो समझ में जाकर के पूरा जबरदस्त तरीका से आ गया और सवाल फंसा लेगा, सवाल को सर फंसा लेंगे। सवाल कैसे फंसा लेगा, इतना औकात हो गया कि आप बताइएगा, और सवाल हमको फंसाने सर अब होने नहीं देंगे, नहीं हुआ है नहीं होने देंगे अब, और कहिए सर सवाल को फंसा लेंगे, ना फंसने देंगे सवाल को, सवाल फंसा लेगा, सवाल को पकड़ के रगड़ में देंगे तो फिर बोल दीजिएगा सर। सुनिए अब तो समझ में आ गया सर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू है इतना, एकदम समझ में आ गया। अब सुन लीजिए हो गया, अब इतना को करते साफ, नहीं तो बोर्ड पर जगह नहीं बचेगा, तो फिर हो जाएगा समस्या। अब बताइए 1156 मतलब 54 में 2 जोड़ेगा 1156 होगा कि नहीं होगा, कहेगा सर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो हटाएंगे तब बराबर के दूसरे साइड वाला पर जाके तो उठो तो चढ़ेगा 1156 का वैल्यू कितना होता है 34, 1156 का वैल्यू 34। और करिए क्या, यहां भी दोनों साइड 2 जोड़ दीजिए। बताइए इसको आप साफ कर देते हैं, अब इस 34 को यहां ला देते हैं, क्या ला देते हैं यहां, आप दोनों साइड 2 जोड़िए तो यहां भी 2 जोड़ना पड़ेगा और यहां भी 2 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और करिए क्या, यहाँ पे एक्स प्लस 1 बटा एक्स का कर दीजिए होल स्क्वायर, देखिए इसी के बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर करके दिखा देते हैं सीधे। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो लिखेंगे ए स्क्वायर अब प्लस बी के स्क्वायर, तो बी के जगह कितना है 1 बटा एक्स का स्क्वायर अब प्लस 2ab तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू ए के जगह एक्स है यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स, इंटू बी के जगह 1 बटा एक्स है यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बटा एक्स। बताइए 1 बटा एक्स, एक्स एक्स खत्म हुआ, यहाँ एक्स और यहाँ एक्स खत्म। अब बताइए यहाँ पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2, इतना लिखेंगे। कहिएगा सर अब यह भी बात समझ में आ गया कि ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये एक्स प्लस 1 बटा एक्स के होल स्क्वायर के बराबर है, एकदम सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है तो समझा दीजिए। कहेगा सर नहीं अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप पढ़ाइएगा, अब फंस जाएंगे, ये हो ना सकता है, अब नहीं होगा सर, अब पूरा विश्वास हो गया कब होने वाला बात नहीं है। 34 2 कितना होगा 36, इधर से स्क्वायर हटा दीजिए तो बराबर के दूसरे साइड वाला पर जाकर के क्या करिएगा रूट चढ़ा दीजिए, और रूट अंडर 36 का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। अब बताए एक्स प्लस 1 बटा एक्स का वैल्यू पता चल गया 6 और एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला आता है ए क्यूब माइनस 3a, ए का जगह कितना लिखिएगा 6 तो 6 का क्यूब माइनस लिखिएगा 3 गुना 6 तो 6 का क्यूब होगा 216 माइनस 6 गुना 3 करेंगे 18, घट का जगह सर 198 हो गया सर सवाल का जवाब। अब कहां से फंस जाएंगे सर, अब तो इतना जबरदस्त बता चुके हैं ना सर कि आने वाले अगले 10 जन्मों में भी ना भूलेंगे सर। अब कहां से, अब आने वाले 10 जन्म की 50 जन्म में बोलेगा ना तब वो बना देंगे, पूरा तोड़ के बना देंगे और ठीक पर भी बना देंगे सर, अब ना फंसेंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो करिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।